हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और आज बच्चों हम लोग कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हैं? एक्सरसाइज 2.3 करने वाले हैं। वैसे एक्सरसाइज 2.3 का एक जो पहला या दूसरा क्वेश्चन है वही आपके एग्जामिनेशन में है, बाकी आपके जो प्रैक्टिकल जो वर्क है वो आपके एग्जामिनेशन में नहीं है, ठीक है। और एक्सरसाइज 2.4 तो बिल्कुल ही नहीं है आपके एग्जाम आपके कोर्स में, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.3 का मैं पहला और दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा और उसके बाद हम लोग चलेंगे अगले नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है। बहुपद चल रहा है। जो बच्चे नए हैं मैं बता देता हूं कि बहुपद या पॉलिनोमियल हम लोग कर रहे हैं और ये लास्ट एक्सरसाइज है 2.3, ठीक है। जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम ग्रुप मैं बता देता हूं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और नाम है मून जायसवाल मैथ्स से, मून जायसवाल मैथ्स, ठीक है। इस नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैं बता दो वहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एनसीईआरटी की बुक वहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में पड़ी होगी। जो आपकी बुक होती है सेम एज इट इज़ ही बुक पड़ी हुई है, वहाँ से आप लोग जाकर के देख लीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको पूरी बुक मिल जाएगी, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो तो ऑनलाइन बुक भी अवेलेबल है, वो भी फ्री में, ठीक है। आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए और एक डेटा होना चाहिए। अगर आपके पास मोबाइल और डेटा नहीं है तो किसी से एक दो घंटे के लिए मांग लिया करिए, ठीक है। और उसके बाद आपको क्लासेस देख लीजिए और वापस रिटर्न कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, तब आप पढ़ लोगे, ठीक है। आपके पास कितने भी साधन हो, अगर आपकी पढ़ने की इच्छा नहीं है तो फिर ना मैं पढ़ा सकता हूँ ना आप खुद पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं डिवीजन एल्गोरिथम की बात करता हूँ। 2.3 कराने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी बातें बता देना चाहता हूँ जो आप लोग समझ लीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चे दोनों समझेंगे। अगर हम कोई चीज़ भाग करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने भाग किया 8 को 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ लिखते हैं, यहाँ पे जो चीज़ लिखते हैं, यहाँ आती है, यहाँ आती है, आखिर वो चीज़ होती क्या है? तो बात समझिएगा, जो यहाँ पे मेन चीज लिखते हैं उसे कहते हैं हिंदी में कहते हैं भाज्य कहते हैं, ठीक है। मैं इंग्लिश में भी बता दूंगा। यहाँ जो चीज लिखी जाती है उसे कहते हैं भाजक और यहाँ जो चीज आती है उसे कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं? भागफल। आप लोग ऐसे ही तो लिखते हो। और यहाँ जो चीज आती है उसे कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे देखें जरा, यहाँ पे जो चीज लिखते हैं उसे कहते हैं डिविडेंड, ठीक है। यहाँ जो लिखी जाती है उसे कहते हैं डिवाइजर। स्पेलिंग कुछ भी मिस्टेक हो जाए तो उससे मत माइंड करा करिए, ठीक है। यहाँ जो होती है उसे कहते हैं क्वोशंट, ठीक है। क्योंकि जो स्पेलिंग के चोचले हैं ना वो सिर्फ बच्चे इंटर तक ही रहते हैं, उसके बाद इंटर के बाद कोई स्पेलिंग नहीं देखता है, उसके बाद सिर्फ आपकी नॉलेज देखी जाती है। यहाँ जो आती है लास्ट में उसे कहते हैं रिमाइंडर। क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है, जो समझिएगा फॉर्मूला कैसे बनता है। फॉर्मूला बनता है यहाँ पे भाज्य बराबर कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? भाज्य बराबर, यहाँ से हम लोग कहते हैं रिजल्ट जो आता है वो रिजल्ट आता है। यहाँ से हम लोग ये चीज़ कह सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, ठीक है, प्लस शेषफल। इस चीज को मैं ब्रैकेट में कर दे रहा हूं, नहीं तो आप लोग गलती करोगे। ये जो इन दोनों का जो गुणनफल है, ठीक है, पहले इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो ये चीज आ जाएगी और उसमें ये चीज जोड़ देंगे, तो ये चीज हमें पता चल जाएगी, भाज्य पता चल जाएगी। वही चीज मैंने यहाँ लिखी है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कैसे हम लोग पता करते हैं? देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट। जो बच्चे समझ रहे हैं कि मैं केवल हिंदी में कराऊंगा, इंग्लिश में कराऊंगा, तो मैं दोनों लैंग्वेज में करा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। और मैंने अभी तक जितनी भी एक्सरसाइज कराई हैं वो भी आपको दोनों ही लैंग्वेज में कराई हैं इसमें। और मैं समझाता भी ज़्यादातर हिंदी में हूँ, लेकिन इंग्लिश में भी समझा देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ है, तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है और ये हमेशा ही होगा, ऐसा कतई नहीं होगा कि ये चीज़ ना हो, ये चीज़ का ना हो। आप लोग चाहे देख लीजिए,
मैं चाहे आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको यकीन ना आ रहा हो तो मैं चलिए आपको एक बार एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल करके दिखा भी देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ हमेशा सही होगी ही होगी। चलिए, मैं कोई भी संख्या, आप मान लीजिए कोई अपनी मन से संख्या मान लीजिए, मैंने 31 माना, ठीक है, इसको हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ 1 बचेगा, ठीक है, यहाँ 1 जा नहीं आएगा, 10 बार जाएगा, तो 10 बार जाएगा, 3 धामा 30 हो जाएगा और 1 बचेगा, ठीक है, ये चीज़ समझ गए। अब 3 धामा 30 हो गया, यहाँ पे 1 बचा, तो यहाँ एक चीज़ समझिएगा, मैंने अभी क्या बोला था, 31 हमें लाना है। देखिए 31 बराबर आ रहा है कि नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 30 आया, और +1 जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 31 = 31, ठीक है, यही चीज़ आ गई। चलिए एक और छोटा सा एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ। आप कहोगे अगर यहाँ हम छोटी संख्या ले लेते हो, 1 ले लेते, और यहाँ हम 5 से डिवाइड करें तो, चेक कर दिए, करिए खो करिए, यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा, अगर हम 5 को किससे मल्टीप्लाई करें जो 1 आ जाए, 1/5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ क्रॉस हो जाएगा, मतलब यहाँ शेषफल कुछ नहीं बचेगा, 0 लिख देता हूँ मैं। अब हमें यहाँ पे देखना है कि वही चीज़ फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 5 × 1/5 आ जाएगा, और +0, ठीक है, इधर वाला सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो इससे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 + 0 = 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी देख रहे हैं 1 आ रहा था, ठीक है, तो सेटिस्फाई कर रही कि नहीं कर रही, ऑलवेज सेटिस्फाई करेगी बच्चे, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेटिस्फाई ना करें, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा चीज़ था जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, 2.3 पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत ही आराम से कराऊंगा, कोई भाग के नहीं कराऊंगा, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को तो एक बार फिर से रिटर्न करके देख लीजिएगा, बैक करके वीडियो को देख लीजिएगा। सबसे क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे भी देख ले, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें, ठीक है। कुछ नहीं करना है हमें, यहाँ पे एक चीज हमें दी गई है जो पहले का पहला है, पहले का मतलब एक्सरसाइज 2.3 का पहले का पहला है, वो है क्या है, px बराबर x³ - 3x² + 5x - 3, ये चीज़ दी गई है। और gx हमें क्या दिया गया है, gx दिया गया है x² - 2, ठीक। हमें ये क्या करना है, इसमें क्या बोला है कि जो है px को डिवाइड करो gx से, मतलब हमें ये करना है gx को इस तरह से डिवाइड करना है px से, यही चीज़ हमें करनी है, बस यही चीज़ बोली है। तो चलिए करते हैं, चलिए करते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, नहीं टेक्निकल गुरु जी नहीं, ठीक है। यहाँ पे चलिए करते हैं, यहाँ x² - 2 और यहाँ पे px को बीच में रख लेंगे, क्या हो जाएगा, x³ - 3x² + 5x - 3, ठीक है। चलिए डिवाइड करते हैं, डिवाइड करिए आप लोग। यहाँ पे देखिएगा, इसमें ये जो डिविडेंड है या जो भाज्य है, इसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है, x की पावर 3 है। यहाँ हमें क्या दिख रहा है, x की पावर सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3 है। यहाँ कितनी x की सबसे बड़ी पावर है, यहाँ x की पावर 2 है। तो हमें जानते हैं इसमें क्या करना है, इस तरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें सबसे मेन काम होता है कि यहाँ पे जो x है, जो बीच में जो जितने भी x हैं उनको हटाना है, x को हटाने पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो x को कैसे हटाया जाएगा, जो x की मैक्सिमम पावर होगी वहाँ तक हमें इसको लाना है। तो इसमें हम क्या गुणा कर दें, इसमें हम यहाँ किससे गुणा कर दें जो x की पावर क्यूब आ जाए, तो x से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेते हैं x, तो x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करिए, क्या करिए, तो x से इससे मल्टीप्लाई x³ आ जाएगा, और x को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आना चाहिए, माइनस, और इसको इससे मल्टीप्लाई 2x हो जाएगा, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे घटेगा ना भाई, इसमें से इसको घटाया जाता है ना, तो देखिए एक बात समझिएगा, अगर मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे ये 8 है और 2 से घटाइए, तो 2 चौको 8 हो जाएगा, और फिर माइनस होगा ना, माइनस होके रखे ये घटेगा ना, तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगी, माइनस होगी। तो जब माइनस होगा तो नीचे के जितने भी वो हैं, क्या कहते हैं, जितने भी चिन्ह हैं
या जितने भी निशान है वो सब बदल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ अगर माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस था तो क्या आ जाएगा, यहाँ नीचे प्लस आ जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, और घटाने में क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। तो अब एक्स क्यूब का निशान जो है प्लस नहीं है, अब एक्स क्यूब का निशान ये है, ठीक है। तो ये प्लस में था, ये चीज प्लस में थी, और ये चीज किस में है, माइनस में है, ये घट जाएगी। इतनी बात समझ में आई। अब यहां पे देखिएगा ये स्क्वायर वाला टर्म है और ये एक्स वाला टर्म है, इसको मत घटाने लग जाइएगा, इससे और ये घटेगा, इससे और ये जो भी घटे या जुड़े जो भी होगा वो इसका इससे होगा, क्योंकि समान टर्म ही जुड़ते हैं घटते ना। एक बात बताइए आप हमें, 2x स्क्वायर जब है तो 5x स्क्वायर से ही जुड़ेगा ना, तो यहां कितना हो जाएगा, 7x स्क्वायर, मतलब समान टर्म वाले ही आपस में जुड़ेंगे। ऐसा कतई ही नहीं होगा कि हम इसको जोड़ दें 2x से, तो 2x से कभी नहीं जुड़ेगा, बस खाली 2 कॉमन हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2 रहेगा, मतलब आपस में x कभी नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे -3x स्क्वायर हमारा बच गया था, यहां लिख देते हैं -3x स्क्वायर। इन दोनों को आपस में क्या होगा, जुड़ेंगे, ये इसका भी निशान प्लस है और इसका भी निशान प्लस है, तो जुड़ेंगे, 5 2 7 हो जाएगा, 7x हो जाएगा, ठीक। और ये बच गया है, इसको भी उतार लेते हैं, -3 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। चलिए यहाँ पे मैक्सिमम टर्म कितनी है, यहाँ पे x की पावर 2 है, और यहाँ पे भी मैक्सिमम टर्म कितनी है, x की पावर 2 है। अब भी जाएगा, अभी भी भाग होगा, कैसे भाग होगा, देखिए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भी एक एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ -3 है, तो यहाँ भी अगर -3 से गुणा करते तो ये चीज आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, तो हम लोग -3 से गुणा करेंगे। यहाँ पे कॉमा, यह कॉमा में कुछ मत लगाइएगा, बस ये सेम, ये सीधा चलता जाएगा, -3 को इससे मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ आ जाएगा -3x स्क्वायर, फिर -3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, घटाना है, हमेशा घटाइएगा जरूर, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये चीज कट गई, क्योंकि यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस का था, कट गया। अब क्या बचा हमारे पास, ये चीज प्लस का 7x बचा, तो प्लस का 7x लिख देते हैं, और इसका और ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो कितना हो जाएगा, माइनस 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 हो जाएगा, और जुड़ता है ना, तो 6 3 9 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास बचा। देखिए आप फिर से भाग हो रहा है क्या, अब यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, अब नहीं घटेगा, अब नहीं जाएगा, तो बस यहीं तक हम रोक देंगे। जहां पे ये चीज हमारी इससे छोटी हो जाएगी, ये चीज छोटी हो गई, और ये चीज हमारी क्या रह गई, बड़ी, ये चीज हमारी क्या हो गई, बड़ी। वहीं पे हम लोग इस चीज को रोक देंगे, इस भागफल को, या फिर जो भाग प्रक्रिया है, या जो डिवाइड कर रहे थे उस प्रक्रिया है, उसको रोक देंगे यहाँ पर। अब बस यहीं से निकाल लीजिए, मैंने क्या बताया था, ये चीज क्या होती है, ये चीज होती है कोशेंट होती है, हमसे कोशेंट पूछा गया था, कोशेंट ये हो गया कोशेंट, या फिर हिंदी में बोले भागफल, ठीक है। भागफल ये हो गया हमारा। ये चीज क्या हो गई जो हमारी बची है, ये हमारी हो गई शेषफल, शेषफल हो गई, ठीक है। ये हमारा क्या था, ये तो आपको पता ही था, ये हमारा भाज्य था, ये डिविडेंड था, और ये हमारा डिवाइजर था, वो तो पता ही है। हमें 2 चीज निकालनी थी, कोशेंट और शेषफल निकाला था, और वो यही चीज है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 होगा, और कोई खास बात नहीं है इसमें। अब आप लोग एक तरह समझ गए, आप लोग कर लोगे, पहला और दूसरा एक्सरसाइज दोनों ही कर लोगे, पहली और दूसरी एक्सरसाइज दोनों ही कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको करके बता देता हूँ। पहले का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। px बराबर कितना है, x की पावर 4 -3x स्क्वायर। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है बच्चे, तो अभी मैं जो दूसरा एग्जाम्पल करा रहा हूँ उसके थ्रू भी समझ में आ जाएगा। वैसे आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ नहीं मैंने बताई है, ठीक है। gx क्या है, x स्क्वायर +1 -x। तो यहाँ पे एक बात समझिएगा कि ये देखिएगा जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसमें है कि नहीं है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है, अगर आप लोग सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं समझते हैं तो सिंपल फॉर्म क्या होती है, सिंपल फॉर्म ये होती है कि x की पावर मैक्सिमम होनी चाहिए, जैसे x की पावर यहाँ मैक्सिमम कितनी 4 है, यहाँ फिर उसके बाद x की पावर 3x स्क्वायर है, यहाँ फिर x -4x है, यहाँ पर +5। तो ये देखिए एक सीक्वेंस में है, x की बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, और फिर उससे छोटी पावर। लेकिन यहाँ gx में ऐसा नहीं है, gx में ऐसा नहीं, तो gx को सिंपल फॉर्म में पहले बदल लीजिए, ठीक है। gx को हम लोग सिंपल फॉर्म में बदलें। सबसे बड़ी पावर तो है सबसे आगे, फिर उससे छोटी पावर यहाँ चली गई, इसको इधर ले आओ,
माइनस एक्स और प्लस 1। अब ये हो गई हमारी सिंपल फॉर्म, सबसे बड़ी पावर फिर उससे छोटी पावर फिर उससे छोटी पावर, ये हमारी सिंपल फॉर्म में हो गई। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ से भाग कर दीजिए, x + 1 भाग करिए x की पावर 4 - 3x² + 4x + 5 भाग करते हैं, भाग करना है। यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर 2 है। अब हमें x की पावर इसमें इतना मल्टीप्लाई करना है कि x की पावर 4 आ जाए। x की पावर 4 कैसे होगा, यहाँ पे हम x² से मल्टीप्लाई कर देंगे। x² से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 4 हो जाएगा। फिर माइनस x² जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, -x³ आ जाएगा। x² जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का x² हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चे, आ रहा है ना। चलिए घटाते हैं, जब घटाएंगे तो सारे नीचे के नीचे जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाएंगे। ये प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा। कुछ बच्चे यहाँ सोच रहे होंगे ये कैसे चिन्ह बदल गया, यहाँ क्या था, जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो माना जाता है ये प्लस है, माना जाता है क्या है, ये प्लस है। तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो संख्या लिखी हुई है, इसके जो चिन्ह है ये नहीं है, प्लस माइनस प्लस नहीं है, नीचे वाले अब इसके चिन्ह हो गए। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये तो कट जाएगा, क्योंकि प्लस का था ये माइनस का था, कट गया। ये अब यहाँ पे देखिए ये क्यूब में है और ये x² में है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं प्लस का x³ हो जाएगा। ये चीज हमने उतार ली। अब देख रहे हैं यहाँ पे x² है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो इन दोनों का आपस में या जोड़ेंगे या घटाएंगे। ठीक है। ये माइनस में है और ये प्लस, ये किसमें है, ये भी माइनस में। देखिए नीचे वाला क्या है, माइनस में। तो माइनस 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 होता है और जुड़ रहे हैं आपस में, तो कितना हो जाएगा, 4x² हो जाएगा। जो कि भाई जब जोड़ रहे हैं, जब दोनों समान चिन्ह हैं और आपस में जुड़ रहे हैं तो क्या हो गया, जुड़ते ही हैं। ठीक है। प्लस 4x + 5। ठीक है, ये चीज आ गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे भी x अभी स्क्वायर में है, यहाँ x³ में है, तो हम लोग एक x से गुणा कर देंगे। तो हम लोग प्लस के x से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, कितना आ जाएगा, x³ हो जाएगा। इसका x का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जाएगा, -x² हो जाएगा, और इससे करेंगे तो प्लस का x हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ फिर से हम लोग चिन्ह जरूर चेंज करिए, चिन्ह बच्चे जरूर चेंज करिए। यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, प्लस था यहाँ तो माइनस हो जाएगा। ठीक है। चिन्ह अगर आपने नहीं चेंज किया वहीं आप मात खा गए। तो ये आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या, ये माइनस का था और ये प्लस का था, क्या बचेगा, -3x² बचेगा। ठीक है। इसमें देखते हैं, हाँ तो फिर क्या बच रहा है, प्लस का 3x बच रहा है और प्लस का 5 बच रहा है। ठीक है। अभी भी यहाँ x² है और यहाँ पे भी x² है, जाएगा किससे जाएगा, जो आगे कोफिशिएंट है उससे जरूर जाएगा। तो यहाँ -3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, क्योंकि यहाँ -3 है ना आ रहा है, तो -3 से इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा, -3x² आ जाएगा। इस -3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा, और -3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है। चिन्ह जरूर चेंज करिए, हमने बोला था चिन्ह जरूर चेंज करिए। तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का क्या होता है, माइनस हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है। ये चीज आपस में कट जाएगी, और ये प्लस है ये भी माइनस है तो ये भी कट जाएगा। बचेगा कितना, बचेगा 8 बचेगा। ये प्लस का है, ये भी कितना है, प्लस का है, 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा रिमाइंडर कितना आया, यही रिमाइंडर है हमारा, ये क्या है, रिमाइंडर या फिर बोले शेषफल है, शेषफल है। और ये क्या है आपका, ये है आपका भागफल, या इंग्लिश में बोलते हैं कोशेंट। ठीक है। ये इतनी सी चीज थी, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने मन से लगाने की कोशिश करिएगा। वैसे मैं आपको करा दे रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं कराऊंगा नहीं, करा दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये तो आप बोलोगे सर कराते हो नहीं आप, ठीक है, चलो मैं करा दे रहा हूँ। और उसके बाद आप लोग खुद करने की कोशिश करना, इसको बिना देखे पहले आप खुद करने की कोशिश करना, फिर मैं आप लोग चाहो तो अगर गलती हो रही तो यहां से देख लेना। ठीक है। px बराबर कितना हो जाएगा, x की पावर 4 - 5x + 6, यही है, हाँ यही है। और gx क्या है, -2 - x²। ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ ये है
2 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, देखिए ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल लीजिए। कितना आ जाएगा, जी एक्स बराबर आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ये 2 क्या है, 2 प्लस का है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब होता है प्लस, समझ गए ना। तो ये प्लस का 2 इधर चला आएगा, प्लस का 2। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गई जी। चलिए करते हैं आगे। माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 भाग करते हैं। यहाँ x की पावर 4 है, x की पावर 4 लाना है, कैसे लाएंगे भाई, यहाँ तो माइनस है तो यहाँ भी जो भी गुणा होगा वो माइनस से जरूर होगा, क्योंकि हमें प्लस का लाना है। ठीक है, जो ये चीज़ है ये चीज़ लानी है, हर हालत में हमेशा ये देखिएगा जो ये चीज़ है वो लानी होती है। तो यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगा प्लस का। यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है तो माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग घटा देंगे। घटाने पे क्या होता है, हमने बताया था निशान चेंज होते हैं। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये चीज़ कड़ी आएगी। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लस का 2x स्क्वायर था, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस 5x और प्लस 6, बाकी जो बचे उतार लीजिए। ठीक है, उतार लिया हमने। अब यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे भी x स्क्वायर है, यहाँ पे हमें क्या लाना है, 2 लाना है, 2x स्क्वायर लाना है। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे फिर आने माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। घटाएंगे, घटाने पे क्या बोला था, निशान चेंज होते हैं, निशान चेंज करिए, यहाँ प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का है यहाँ प्लस का हो जाएगा, ये कड़ी आएगा। बचेगा कितना, -5x और यहाँ पे प्लस का है, ये भी प्लस का है, प्लस का 10। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी क्या हो गई, रिमाइंडर हो गई, और ये चीज़ हमारी क्वोशंट हो गई। ये चीज़ भागफल हो गई हिंदी में बोले, और ये चीज़ क्या हो गई, शेषफल हो गई। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन करते हैं। पढ़ लीजिए आप लोग, आपकी स्क्रीन पे होगा और आप लोग पढ़ लीजिएगा। जिन लोगों के पास बुक नहीं है और डाउनलोड भी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर आप लोग नीचे पढ़िए। ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया है कि इसमें से जो पहला चीज है वो दूसरे का गुणनखंड है या नहीं है, मतलब दूसरे का जो फैक्टर है या नहीं है, ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए आपका जो कोर्स है वो एक्सरसाइज 2.3 का ये दोनों जो मैं आपको करा रहा हूँ, पहला एक्सरसाइज 2.3 का जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको कराया वो आपकी एक्सरसाइज में है। एक्सरसाइज 2.3 का जो दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ वो भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद के जितने भी आपके जो एल्गोरिथम के आप में दी गई है रियल कोफिशिएंट विद द रियल कोफिशिएंट, वो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन ये दोनों आपके कोर्स में हैं, बच्चे हैं, और मैं बार बार बोल रहा हूँ हैं। यहाँ पे मैं बताता हूँ कि यहाँ हमें दिया गया है कि जो है px bx कुछ नहीं दिया गया है, बोला गया है कि जो पहला है वो दूसरे का गुणनखंड है या नहीं है, मतलब 2t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर प्लस 3t क्यूब, और t की पावर 4 है, ये 4 है और ये क्यूब है। चलो हाथ पे उठा लेता हूँ मैं। -2t स्क्वायर, मुझे सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कहीं ना कहीं गलती ना हो जाए छोटी सी लिखने में। ठीक है, और ये बताना है कि t स्क्वायर -3 ये जो चीज़ है ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। एक बात समझिएगा, मैं आपको बता देता हूँ शायद। देखिए मैंने आपको बताया था कि 8 के हम फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, बताइए। तो आपने बोला था सर 1 भी फैक्टर हो सकता है, 2 भी फैक्टर हो सकता है, 4 भी फैक्टर हो सकता है, 8 भी फैक्टर हो सकता है। फैक्टर मैंने फैक्टर बताए थे, याद होगा पहली एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था, पहली या दूसरी या तीसरी जो भी थी। फर्स्ट अगर आपने रियल नंबर अच्छे से पढ़ा है तो मैंने किसी क्लास में इसका जिक्र किया था, मुझे याद है। फैक्टर क्या होते हैं, जिनसे ये संख्या पूरी कट जाए। मतलब अगर मैं 1 से 8 को डिवाइड करता हूं तो 1 8 8 और आखिरी में 0 आ जाएगा। कहने का ये मतलब है कि जो भी इसके फैक्टर हैं, मान लीजिए 1 2 4 8 इसके फैक्टर हैं,
तो ये संख्या इससे पूरी तरह से कट जाएगी और आखिरी में रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर ऑलवेज 0 बचेगा। अगर हम 2 से 8 को डिवाइड करते हैं तो 2 चौको 8 और यहाँ पे आंसर आखिरी में रिमाइंडर क्या बचेगा, या रिमाइंडर या बोले फिर शेषफल क्या बचेगा, ऑलवेज 0, ऑलवेज 0। अगर इसका फैक्टर है तो ठीक, हमें यही चीज पता करनी है क्या क्या इसका फैक्टर है या नहीं है। देखिए इसका एक तरीका होता है जो आपके एग्जामिनेशन में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर ये चीज इसका फैक्टर है, ठीक है, तो ये मैं अलग से बता रहा हूँ, आपके एग्जामिनेशन में ये चीज नहीं है, अलग से बता रहा हूँ मैं, आपके जो एग्जामिनेशन में करना है वो कैसे करना है मैं बता दूंगा अभी। अगर ये चीज मान लेता हूं मैं इसका फैक्टर है, ये टी स्क्वायर माइनस 3 इसका फैक्टर है, तो टी स्क्वायर माइनस 3 इसका रूट 0 कर दीजिए और टी स्क्वायर ये 3 को इधर ले जाइए तो बराबर 3 हो जाएगा और टी बराबर हो जाएगा रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। टी का ये मान आ गया। अब टी का मान इसमें जरा पुट करिए। अगर ये टी का मान इसमें पुट करने पर ये पूरी इक्वेशन अगर 0 हो जाती है तो फिर ये फैक्टर है, ठीक है। ये टी का मान यहाँ पे पुट करिए जरा, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू रूट 3 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू रूट 3 की पावर 3, ठीक है, माइनस 2 इंटू रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू रूट 3 माइनस 2, ठीक है। इसको जरा सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 2 इंटू आ जाएगा और रूट 3 की पावर 4 मतलब रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, ये दोनों मिलके 3 बन जाएंगे और ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, ये दोनों मिलके भी 3 बन जाएंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो रूट 3 की पावर 4 कितना आ गया 9 आ गया, ठीक। यहाँ से ये चीज पता चल लगी। उसके बाद प्लस 3 इंटू 3 रूट 3 की पावर 3 कितना आ जाएगा, आप लोग उसको हल करिएगा, इतना आएगा 3 रूट 3 आएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। माइनस 2 इंटू रूट 3 की पावर 2 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और माइनस 9 इंटू रूट 3 आ जाएगा माइनस 12, बाकी सब ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। यहाँ कितना आ गया 9 दूनी 18 हो गया, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई है 3 3 9 9 रूट 3 हो जाएगा, माइनस 6 और माइनस 9 रूट 3 माइनस 12। देखिए ये 18 हो गया और ये माइनस का 6 और माइनस का 12 कितना हो गया, माइनस का 18 हो गया और ये प्लस का रूट 3 था, माइनस का रूट 9 रूट 3 था, ये दोनों आपस में कट जाएगा। 18 माइनस 18 बचा बराबर कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। 0 आ रहा है, इसका मतलब ये इसका रूट है। लेकिन ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया है कि आप आगे जाकर चेक कर सकें, ठीक है। अगर आपको चेक करना हो तो एक रफ पेपर में जाकर के इस तरह से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी जो विधि है आपके जो एग्जामिनेशन में आती है उसको मैं बता देता हूं वो कैसे करना है आपको। यहाँ पे आपकी जो एग्जामिनेशन है उसमें आपको कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। इसमें आपको ऐसे करना है कि इसको इससे डिवाइड करना है, ठीक है। सेम वही प्रोसेस जो मैंने आपको पहले फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ठीक है। इसको डिवाइड करिए तो यहाँ t की पावर 4 है, यहाँ t की पावर 2 है। किससे करेंगे, जो यहाँ 2t की पावर 4 आ जाए 2t स्क्वायर से अगर हम लोग गुणा कर दें तो आ जाएगा, तो 2 दूना 2 आ जाएगा और t की पावर स्क्वायर यहाँ पे t की पावर 4 आ जाएगा। फिर इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, छोड़ मत दीजिएगा बाकी का, माइनस 3 दूना 6t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे घटाएंगे तो घटाने पे क्या होता है, निशान चेंज हो जाते हैं, यहाँ प्लस का था यहाँ माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का था यहाँ प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा, पहले यहाँ पे जो बड़ी संख्या है उसको ले लेते हैं 3t क्यूब और ये दोनों आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे क्योंकि यहाँ t स्क्वायर यहाँ पे भी t स्क्वायर है, तो हो जाएगा प्लस का 4t स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 9t माइनस 12 हो जाएगा, ठीक। चलिए इसके बाद यहाँ पे t स्क्वायर है, यहाँ पे भी t क्यूब है, अभी भी जाएगा, तो यहाँ प्लस का 3t से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो प्लस का 3t से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 का t क्यूब आ जाएगा और यहाँ माइनस 3 9t आ जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात है। घटाएंगे तो क्या होगा, घटाने में निशान चेंज होते हैं, सिर्फ नीचे वाले के निशान चेंज हो गए, प्लस का माइनस हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपस में कट जाएगा और बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास
4t² प्लस का, ये प्लस का 90 है और माइनस का 90 है, ये आपस में कट जाएगा और बचेगा कितना, माइनस का 12 बचेगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे t² है, यहाँ पे t² है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4t² और 4 3 12 माइनस का 12। अब यहाँ निशान चेंज होगा तो निशान चेंज करके क्या आएगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, ये चीज़ थी। क्वेश्चन नंबर पहला था, आप लोग दूसरा तीसरा करके देखिएगा। ठीक है, उसको मैं नहीं कराऊंगा, आप लोग कुछ तो करिए अपने हाथ से। ठीक है, दूसरा और तीसरा करिए। मैं बता देता हूँ दूसरे में कुछ गलती है और दूसरा जो है वो आपका 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। इसका मतलब जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपका गुणनखंड नहीं है, फैक्टर नहीं है, आपकी किताब में गलत दिया गया है। ठीक है, उसका जो आंसर है वो आपकी किताब में गलत दिया गया है, मैं बस इतना बता देता हूँ। ठीक है, अदरवाइज आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक है मेरा, मैं चैनल का नाम दे देता हूँ, मून जायसवाल मैथ्स। ठीक है, ये मेरे टेलीग्राम चैनल अगर सर्च करोगे जा करके तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। तब तक के चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।